तो दोस्तों आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है तत्व यौगिक एवं मिश्रण। तो दोस्तों आज हम तत्व यौगिक एवं मिश्रण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन का एक यौगिक जो अम्लीय प्रकृति का है। आपके ऑप्शन है NH3, ऑप्शन बी NH2OH, ऑप्शन 3 N3H या ऑप्शन डी NH2NH2। दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों नाइट्रोजन का जो यौगिक N3H है वो अम्लीय प्रकृति का है और बाकी के जो यौगिक है दोस्तों वह सब क्षारीय प्रकृति के हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में होता है। आपके ऑप्शन है सोडियम एंजाइम, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रस। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम एंजाइम। तो दोस्तों जो कार में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए जो उपयोग किए जाने वाले जो एयर बैग होते हैं उसमें दोस्तों सोडियम एंजाइम भरे हुए होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम वर्षा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है मर्क्यूरी आयोडाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी जिंक आयोडाइड या ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में से किनका घनत्व तो सबसे कम होता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो हाइड्रोजन गैस है उसका घनत्व सबसे कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। आपके ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड या ऑप्शन डी साइट्रिक एसिड। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों फोटोग्राफी में हम सिल्वर ब्रोमाइड तत्व का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी नियान। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात हीलियम। तो दोस्तों जो वायुयान के टायरों में हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि। आपके ऑप्शन है अपेक्षाकृत सस्ता होता है, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम घना होता है, ऑप्शन सी अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है या ऑप्शन डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो वायु भरे गुब्बारे में हम हीलियम को दोस्तों हाइड्रोजन की जगह या उसकी अपेक्षा ज़्यादा वरीयता देते हैं। इसका कारण है दोस्तों क्योंकि जो वायु के साथ जो है हीलियम विस्फोटक का मिश्रण नहीं बनाता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु का नाम है। आपके ऑप्शन है कांसा, ऑप्शन बी गन मेटल, ऑप्शन सी पीतल या ऑप्शन डी बेल मेटल। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी,
अर्थात दोस्तों जो तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से हम पीतल मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एकमात्र तत्व वाला खनिज है। आपके ऑप्शन है क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी टोपाज, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी फेल्ड्स्पार। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो ग्रेफाइट है वो एक तत्व वाला खनिज है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में किस गैस की मात्रा दूसरे से अधिक होती है। आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो आर्गन गैस है उसकी मात्रा दूसरी गैसों से अधिक वायुमंडल में होती है। तो दोस्तों ये उसकी मात्राएं हैं, जैसे कि गैस नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, उसकी मात्रा होती है 78.08%, ऑक्सीजन की मात्रा होती है दोस्तों 20.95%। ये वायुमंडल में बात की जा रही है दोस्तों। आर्गन की होती है दोस्तों 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है दोस्तों 0.03%। नियॉन की होती है दोस्तों 0.002% और हीलियम की होती है दोस्तों 0.005 और हाइड्रोजन की दोस्तों सबसे कम होती है 0.0005%। तो दोस्तों ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से क्या जब हवा में जलाया जाता है तो कार्बन हाइड्रोक्साइड पैदा नहीं करता है। आपके ऑप्शन है बायोमास, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तत्व सारे कार्बनिक अणुओं में होता है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन और कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑक्सीजन या ऑप्शन डी सिर्फ हाइड्रोजन या ऑप्शन ई सिर्फ ऑक्सीजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन सभी कार्बनिक अणुओं में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आग बुझाने वाली गैस है। आपका ऑप्शन है क्लोरीन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सबसे कठोर तत्व है। आपके ऑप्शन है हीरा, ऑप्शन बी प्लेटिनियम, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है हीरा। हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर तत्व होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैविकी का अनिवार्य मूल तत्व है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। तो जो कार्बन है दोस्तों वो जैविक का मूल तत्व होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लराज या एक्वरिजिया का मिश्रण है। आपके ऑप्शन है HCl H2SO4, ऑप्शन बी HCl HNO3, ऑप्शन सी HCl और HBr या ऑप्शन डी HCl और HF। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो अम्लराज है वो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। तो दोस्तों जो अम्लराज है उसको हम नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के मिश्रण द्वारा बनाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है फॉलिसिस, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी भारी जल या ऑप्शन डी शुष्क बर्फ। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो शुष्क बर्फ है उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन गैस चक्र नहीं है।
आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो गैस चक्र नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? आपके ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या ऑप्शन डी लोहा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है चांदी। तो दोस्तों चांदी में सर्वाधिक विद्युत चालकता पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? आपके ऑप्शन है पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईंधन या ऑप्शन डी बेंजीन। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है पारा। जो पारा है दोस्तों वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। तो दोस्तों जो धातु है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, अर्थात दोस्तों जो धातु है ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अधिकांश धातु दोस्तों ठोस होती है, किंतु पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि? आपके ऑप्शन है ये सस्ते होते हैं, ऑप्शन बी इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ऑप्शन सी ये आंखों के लिए शीतल है या ऑप्शन डी ये चमकदार रोशनी देता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों हम सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग सड़क के किनारे प्रकाश के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इनका जो प्रकाश है दोस्तों एक वर्णी है और वो पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी मैग्नीज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो सोडियम है वो जल से हल्का होता है। तो दोस्तों जो सोडियम होता है वो अपेक्षाकृत उसका जो घनत्व है दोस्तों 0.97 होता है, जो जल से होने का कारण है। और दोस्तों ये जो क्या है जल में तैरने लगता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। आपके ऑप्शन है H2O, ऑप्शन बी D2O, ऑप्शन सी H2CO3 या ऑप्शन डी H2S। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों D2O जो है भारी जल का रासायनिक फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनाइजेट लोहे के पाइप पर परत होती है। आपके ऑप्शन है जस्ते की, ऑप्शन बी पारे की, ऑप्शन सी लेड की या ऑप्शन डी क्रोमियम की। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन है जस्ते की। तो दोस्तों जो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे के पाइप में जो परत चढ़ाई जाती है वो जस्ते की चढ़ाई जाती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो गैल्वेनाइजेशन है उसमें लोहे के पाइप पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्धता करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? आपका ऑप्शन है हीलियम, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो क्लोरीन गैस है उसे हम दोस्तों पानी की शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो प्रयोग है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विक्रासमक बनाने में तथा पानी के रोगाणु नाशक की तरह प्रयोग में किया जाता है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों हमारा वनस्पति तेल में
वनस्पति घी बनाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। तो दोस्तों जो हीलियम गैस है उसे हम नोबेल गैस कहते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें आवर्त सारणी के जो 18वें समूह में 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, अतः दोस्तों इन सभी को उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैसें कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन। तो दोस्तों जो कार्बन है वो सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अश्रु गैस है। आपके ऑप्शन है अमोनिया, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन कार्बाइड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन है अमोनिया। तो दोस्तों जो अमोनिया है वो एक अश्रु गैस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज या ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो दोस्तों यदि हम बात करें भूपर पट्टी में द्रव्यमान में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक दोस्तों ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13% और जो आयरन है दोस्तों 5%, कैल्शियम 3.65% तथा सबसे कम दोस्तों कार्बन 0.6% पाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? आपके ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सोडियम या ऑप्शन डी क्लोरीन। दोस्तों अभी हम इसका उत्तर देखे हैं। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन है सिलिकॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली पृथक्करण की तकनीक कहलाती है। आपके ऑप्शन है आश्वासन, ऑप्शन बी प्रभाजी आश्वासन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण या ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभाजी आश्वासन। तो दोस्तों यदि हम तरल पदार्थ के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल करने वाली जो पृथक्करण की तकनीक है उसे हम कहते हैं प्रभावी आश्वासन। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौगिक का सही उदाहरण है? आपके ऑप्शन है जल वायु शक्कर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन शक्कर जल, ऑप्शन सी जल नमक वायु या ऑप्शन डी जल नमक शक्कर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी जल नमक और शक्कर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? आपके ऑप्शन है 2HCl4H2O, ऑप्शन बी MgSO4H2O, ऑप्शन बी CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, ऑप्शन डी MaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है 2CaSO4H2O। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन हमेशा अणु है, ऑप्शन बी हवा हमेशा मिश्रण है, ऑप्शन सी कोई गैस हमेशा यौगिक है या ऑप्शन डी तत्व हमेशा एक परमाणु है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों हवा हमेशा मिश्रण है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रसायन के टॉपिक तत्व, यौगिक एवं मिश्रण से संबंधित हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।